हेलो, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग कैसे हैं। तो बढ़िया हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ और बढ़िया हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रियंका ब्लॉग्स पर और मेरी छोटी सी प्यारी सी कॉस्मेटिक की शॉप पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ कॉस्मेटिक को बिजनेस लेकर। तो कॉस्मेटिक का बिजनेस तो बहुत लोग करना चाहते हैं और करने की सोच भी रखा होगा या प्लान किया होगा आपने। और अगर आप नहीं भी करना चाहते होंगे फ्रेंड्स, तो भी मैं चाहूंगी कि ये जो ब्लॉग्स वीडियो जो है आप पूरी देखें। हो सकता है आप किसी की हेल्प कर दे, किसी की मदद कर दे। 1 लाख 2 लाख रुपए फंसने से बहुत से ऐसे लोग हैं आज के डेट में फ्रेंड्स, जो 1 लाख 2 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हैं। 1 लाख 2 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हैं, लेकिन उनका पैसा कहीं ना कहीं डूब जाता है या फिर वो कहीं जाकर ठगा जाते हैं और उनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, ताकि आप औरों की मदद कर सके। जो लोग इस चीज से जूझ रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं, उनके साथ परेशानी आ रही है, तो क्या पता आप उनकी मदद कर दें, आपके जरिए उनका कुछ भला हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ कॉस्मेटिक बिजनेस के बारे में। वो क्यों कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट का नाम लेकर लोगों को ठगा जा रहा है। और खासकर होलसेल मार्केट के ऊपर तो बहुत ज्यादा ये सब फ्रॉड चल रहा है। लोगों को वीडियो में बताया जाता है फ्रेंड्स, 2 रुपए का आइटम, 5 रुपए का आइटम, 10 रुपए का आइटम होलसेल से लाकर आप 2 रुपए में लाइए और उसे 100 रुपए में, 150 रुपए में उसको सेल कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लोग यहीं से सबसे ज्यादा धोखाधड़ी खा रहे हैं। वो लोग आपको चाहते हैं कि नए नए वो कस्टमर ढूंढते हैं कि हमारे पास आए और हमसे सामान ले और वो अपनी दुकान में जाकर वो सेल करे। तो क्या वो जो प्रोडक्ट आप जो लेकर आएंगे सामान, क्या आपका सेल होता है फ्रेंड्स? उनको उससे कुछ मतलब नहीं होता है। क्यों आप दुकान में लाकर उसे सेल कर रहे हो, आपका सामान बिक रहा है या नहीं बिक रहा, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है नए कस्टमर से, ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है आप तक वो दे सके और आप उनके झांसा में आ सके, है ना। ताकि आपको वो फंसाए और आपका जो सामान है, आपका जो पूंजी है, जो आपका लागत है, कहीं ना कहीं आप लगा कर थक के हार मान कर रह जाते हो। आप क्या ही बोलने जाएंगे फ्रेंड्स एक होलसेल मार्केट में। आप कहीं ना कहीं शर्म के मारे उनसे नहीं बोल पाएंगे, आप उनसे कुछ नहीं कह पाते हैं और लास्ट में अपना नुकसान सह लेते हो। और फिर आपकी जो क्षमता है, जो आपका हिम्मत है, वो टूट जाता है कि एक बिजनेस हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे थे परेशानियां। अब मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस में आखिर होता क्या है। एक कॉस्मेटिक के बिजनेस हमें किस तरीके से करना चाहिए और सारा इसका जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू से एंड तक होता है। एक अच्छे दुकान हमें खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए और क्या क्या ट्रिक हमें आजमाना चाहिए और क्या चीज है जो हमें पता होना चाहिए कि हम एक बिजनेस कर लेंगे या कर पाएंगे। तो उसके लिए होता है फिर सबसे पहले हमारे अंदर समझ, है ना। हमारे अंदर कितनी समझ है, तो मैं हर चीज आपको पॉइंट के हिसाब से समझाऊंगी और कोशिश करूंगी पूरा आपको जितना हो सकता है अपनी तरफ से आपको समझाने की। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हमें एक कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमारी जो दुकान है अच्छा खासा ग्रो करे। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है नंबर 1 पर लोकेशन। लोग ये सबसे पहले सोच लेते हैं कि हम एक छोटा सा दुकान खोलेंगे और उससे हम बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे
और अच्छा खासा हम अपनी दुकान को ग्रो कर लेंगे और अच्छे खासे बिजनेसमैन एक हम बन जाएंगे। तो मेरी नजर में लगता है फ्रेंड्स कि ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। क्यों होती है? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, एक बिजनेस करने के लिए, एक दुकान खोलने के लिए हमें सबसे पहले लोकेशन का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम बिना लोकेशन का हम कहीं भी दुकान खोल लेते हैं और सोच लेंगे कि हम उससे कमा लेंगे, हम उसको अच्छे से ग्रो कर लेंगे, या 1000 2000 4000 रुपए हम रेंट बचाकर हम कुछ इसमें लगाकर हम अच्छा खासा बिजनेस कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे इसका जो सही तरीका है फ्रेंड्स, वो है एक अच्छा सा लोकेशन का डिसाइड करना कि हमें किस जगह, किस लोकेशन पे हमें अपनी दुकान को खोलना चाहिए, और वो लोकेशन कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कहीं गर्ल्स की कोई कॉलेज हो, या गर्ल्स कोई हॉस्टल वगैरह होता है ऐसा हो, या गर्ल्स लेडीज का आना जाना हो, या तो फिर कुछ चालू फेमस ऐसे मार्केटिंग होते हैं, या तो आप वहां जाकर ये दुकान खोलिए, क्योंकि ये कॉस्मेटिक की दुकान है ना। तो आप ऐसे लोकेशन में जाकर इस दुकान को ओपन कीजिए, तब ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा और आप कुछ इससे सोच सकते हैं कि हाँ, हम इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं और ये अच्छा खासा एक बिजनेस हमारा चलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपकी शॉप पर कोई आएगा ही नहीं, वहां पर पब्लिक का आना ही जाना नहीं है, लेडीज का आना जाना ही नहीं है, तो कैसे वो बिजनेस चलेगा, है ना। आप खुद सोच सकते हो, क्या आपकी दुकान में कितना भी अच्छा आप प्रोडक्ट रख लीजिए, कितना भी आप मतलब सस्ता दे दीजिएगा ना, फिर भी आपकी दुकान नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग नहीं है, पब्लिक नहीं है। तो पब्लिक का आना जाना वहां होना चाहिए। जब तक लोग आपकी शॉप पर आएंगे नहीं, आपकी जो चीजें हैं वो देखेंगे नहीं, तो वो लेंगे कैसे। तो कॉस्मेटिक की शॉप में सबसे ज्यादा जो आइटम होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है लेडीज आइटम। तो आपको लोकेशन ऐसा देखना है, ऐसा चुनना है जहाँ पे लेडीज का आना जाना हो, लगा रहता हो। फिर वो कैसा भी लोकेशन, कहीं पर भी मार्केटिंग में आप डिसाइड कर लीजिए, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है कि हम यहाँ पर अपनी दुकान खोल सकते हैं या चल सकता है, तो ऐसी जगह पर आप अपनी दुकान को खोलिए। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट्स। तो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा मार्जिन। कॉस्मेटिक की शॉप में क्या मार्जिन होता है, या फिर होता तो है पर कितना होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबके मन में पहले यही लगता है। कई कई ऐसे सोच लेते हैं कि कॉस्मेटिक की शॉप में बहुत ज्यादा मार्जिन होगा, हमें इसी चीज की दुकान खोलनी चाहिए, इसी चीज का हमें काम करना चाहिए। जो नए नए होते हैं ना फ्रेंड्स, वैसा सोच लेते हैं, मन में आता है और लगता भी है। ऐसा नहीं है, मुझे भी एक दिन लगता था। मैं आपको क्या कहूंगी, मैं खुद अपना बताती हूँ, मुझे भी एक दिन ऐसा लगता था। पर मार्जिन है, पर कहाँ पर है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी। कॉस्मेटिक की जो दुकान है ना फ्रेंड्स, वो उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। उसे दो भागों में काम किया जा सकता है। कॉस्मेटिक का ऐसा बिजनेस है। अब वो आप कहेंगे वो दो कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स मैं पहले बताऊंगी आपको। जो पहला होता है वो है कॉस्मेटिक की जो शैम्पू हो गया, ब्लीच हो गए, कंडीशनर वगैरह आते हैं ना, स्क्रब वगैरह आते हैं, तो महंगे महंगे जो प्रोडक्ट होते हैं, है ना, जैसे शैम्पू ऑयल वगैरह, जो जिसमें जो महंगे प्रोडक्ट हो गए, जिसको ब्रांडेड बोलते हैं, है ना। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है, इसमें थोड़ा सा मार्जिन कम होता है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होता है ना। ये इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। और दूसरा जो है फ्रेंड्स मार्जिन के बता दूं, जैसे ज्वेलरी ले लीजिए, चूड़ियां ले लीजिए, है ना, नेल पेंट ले लीजिए। लेडीज को क्या चीज सबसे ज्यादा भाती है, क्या चीज देख के आते हैं, कौन से कलेक्शन देख के आते हैं। मान लीजिए आप अपनी शॉप पे एक चूड़ा रख देते हो, है ना, उसके आप 20 वैरायटी आइटम आप निकाल के रख देते हो, तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को यही तो चाहिए ना फ्रेंड्स, कि हमें अलग अलग कलेक्शन देखने को मिले, है ना। तो इस चीज से हम प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हैं। तो इस चीज में मार्जिन है। आप यहाँ से भी इस कॉस्मेटिक शॉप को, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए ही आपके पास बजट में होगा तो आप इस काम को स्टार्ट करेंगे या कर पाएंगे। नहीं, आपकी मर्जी है, आप जैसा इसको जिस तरीके से करना चाहे
आप उस तरीके से कर सकते हैं। पर इसमें करने के लिए जो है फ्रेंड्स, वो रेगुलर जो सामान से जो ए टू जेड जो लेडीज का जो आइटम होता है ना, उन सबको हमें कवर करके लेकर चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये वाला भी चलता है ना। अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, जैसे बाजार में लगा रहे हो, तब तो आप एक चीज का चॉइस, एक कलेक्शन आप कर सकते हो डिसाइड, जैसे चूड़ा हो गया, चूड़ी हो गई, लिपस्टिक हो गया, है ना। तो इस चीज का डिसाइड आप कर सकते हो, एक से दो आइटम भी आप रख के काम कर लेंगे। लेकिन एक दुकान की बात कर रही हूँ, दुकान में तो ए टू जेड हमें सारा ही चीज चाहिए ही चाहिए। तो ये होता है मार्जिन। तो किस चीज में, किस लाइन में और कहाँ पर कैसे मार्जिन है, वो भी मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और इसमें जानते हैं कि ऐसा इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स, थर्ड जो हमारा है वो है कि कई लोग ऐसा सोच लेते हैं ना, जो नए होते हैं, नए शॉपकीपर जो होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि कम पैसों में लाकर हम उसे ज्यादा में सेल कर लेंगे। जैसे कि 10 रुपए का मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम लाकर उसे हम 100 रुपए में, 200 रुपए में सेल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इतना मार्जिन ही नहीं होगा कि आप इतना कमा सकते हो या फिर इतना का फर्क रख लेंगे, है ना। तो मेरा यहाँ पर यही सलाह होगा कि फ्रेंड्स, ये सब बिल्कुल गलत है और बिल्कुल सही नहीं है, ये मेरा मानना है। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहूंगी फ्रेंड्स, कि अगर आप मान लीजिए 10 रुपए का चीज आप ला रहे हो ना, 2 रुपए वाली आइटम अगर आप ला भी रहे हो ना फ्रेंड्स, तो वो जायज सी बात है, वो 2 रुपए में ही जाएगा। जैसी मतलब आप लगा रहे हो ना, जैसे आप खर्चा कर रहे हो उसमें, वो आपको वैसे ही क्वालिटी मिलेगी, वैसे ही चीज आपको वहां से दी जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, एक नए शॉपकीपर को ठगा जाता है। ये एक ठगने का जरिया है, जो वीडियो के माध्यम से जो लोग चले जाते हैं कि हमें 5,000 का माल लाएंगे और 10,000 रुपए मुझसे हम आराम से सेल कर लेंगे, चाहे कमा लेंगे पे। तो मेरा मानना है यहाँ पर कि ये सबसे ज्यादा गलत है, यही तो फ्रॉड है। यही चीज जो है हमारे शॉपकीपर जो समझ नहीं पाते, जो नए नए, जिन्होंने नया नया बिजनेस करने की ठानी है और सोचा है, तो ये चीज उनको समझ में नहीं आती। कहीं ना कहीं इस चीज से वो अनजान है, इसीलिए उनके साथ ऐसा फ्रॉड होता है और फिर वो एक दिन पछताते हैं। आप में से ही फ्रेंड्स ऐसे बहुत से कस्टमर हैं, सॉरी मेरी फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने मैसेज किया है कि दीदी आप सदर से कैसे सामान लेकर आते हो, वहां तो बहुत ज्यादा फ्रॉड होती है। तो फ्रेंड्स, फ्रॉड होता है, फ्रॉड तो हर जगह होता है। आप पटना में हो, मान लीजिए कोलकाता में हो, और सामान लेने आप कहाँ से आ रहे हो, दिल्ली में, तो आपके साथ तो फ्रॉड होगा ही ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप न्यू हो, आपको तो इसकी जानकारी ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले आपको यही चीज मैं बताना चाहूंगी, आपका जो लोकल एरिया है ना, जो मार्केटिंग है, होलसेल है, आप वहां से माल लीजिए। सबसे पहले आप वहां से स्टार्ट कीजिए लेना, क्योंकि आप अगर वहां से लाते हो ना माल, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। जब आप सीख जाएंगे ना माल को खरीदना, बेचना, सारे सिस्टम को आप समझ लेंगे ना, तो हो सकता है कि आप बड़े बड़े शहरों में जाकर भी माल आप खरीद लेंगे फ्रेंड्स, और बेच भी लेंगे। क्योंकि जहां से आप जो अपने लोकल एरिया में जो आप होलसेल मार्केट से जो सामान ला रहे हो ना फ्रेंड्स, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली ही आते हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली में ऐसा होलसेल मार्केट है ना, यहीं पे बनता भी है और यहीं पर बिकता भी है, बहुत जगह जाता है यहाँ से, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग ठगा भी जाते हैं, अच्छे अच्छे के साथ फ्रॉड हो जाता है फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि उनमें से आप ही हैं या फिर हम हैं, तो बहुतों के साथ ऐसा हो जाता है। तो आप अपने लोकल एरिया से ही सामान लीजिए, क्योंकि आप चुन नहीं रहे हैं सही, आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा, सही होलसेल नहीं मिल रहा है आपको। और जिससे आप ले रहे हैं लोकल एरिया में, जो आपके होलसेल है, जिससे आप माल ले रहे हैं, उन्होंने सही चॉइस किया है, सही दुकान वाला, सही बिजनेसमैन को पकड़ा है, सही होलसेल उन्होंने पकड़ा है। उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में माल उठाया है, तब जाकर वो आपको होलसेल में दे रहे हैं, आपकी वो भी एरिया में। तो ये चीज आप भी तब कर पाएंगे ना फ्रेंड्स, जब आपके अंदर इस चीज का नॉलेज होगा, इस चीज के बारे में आपको पता होगा, आपको समझ होगी, तब आप इतना कुछ कर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है और मेरी यही सलाह होगी कि आप अपने एरिया से स्टार्ट कीजिए, कभी भी नया बिजनेस कर रहे हो।
फिर वो गारमेंट का हो या कॉस्मेटिक का हो, किसी का भी है ना। तो आप अपने एरिया से लेना सीख लीजिए और कस्टमर को किस तरीके से सेल करी जाती, सारा सिस्टम को आप समझिए। उसके बाद बाहर किसी शहर में जाकर आप होलसेल से आप कांटेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है डुप्लीकेट माल से कैसे बचे। जो हमने अपनी शॉप पर जो माल लाया, जो प्रोडक्ट हम लाते हैं, सामान जो लेके आते हैं होलसेल से, क्या वो डुप्लीकेट है, क्या वो सही है, इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है। कि हम जो अपने दुकान के लिए माल लाते हैं, जो हम सेल करना है, हमें हमको पूरा इसी के ऊपर डिपेंड हमें रहना है, हमें इसी को लेकर चलना है। अगर इस चीज का ही हम चुनाव अच्छा नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे। तो इसका कैसे हम पता चलेगा हमें कि ये डुप्लीकेट है क्या है, कैसे हम होलसेल तक पहुंचेंगे, है ना। तो बहुत सारा सवाल लगता है इसी में, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि फ्रेंड्स, यही सारा जो सवाल है ना, मेरे मन में भी पहले चलता था और मैं समझ नहीं पाती थी कि जो मैं लेकर आ रही हूँ पता नहीं ये सही है, यही सेल होगा कि कुछ इसके अलावा भी होता है। कभी कभी ऐसा होता था नाम भी समझ में नहीं आता था। तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ तो हुई है फ्रेंड्स। तो मैं इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ और ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर होलसेल से माल ला रहे हो तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो आप सामान ला रहे कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं है। अब डुप्लीकेट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए, मान लीजिए ब्लू हेवन का लाइनर मस्कारा चल रहा है ना। आपको पता है लैक्मी है, ब्लू हेवन है, तो ये सब ज्यादा सेल होती है। अब आप होलसेल में जाते हैं, मान लीजिए आप उनको बोल रहे हो मुझे ब्लू हेवन का मस्कारा एक बॉक्स दे दीजिए, लाइनर दे दीजिए एक बॉक्स। आप तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि आपको अपने शॉप के लिए सामान चाहिए, तो वो आपको देते हैं। फिर आप वहां पर देखेंगे क्या, ब्लू हेवन तो है ही नहीं, उसकी जगह आपको दूसरी कंपनी का नाम दिया जाता है। हुडा है, जैसे हुडा भी अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि खराब है, बट सबसे ज्यादा जो सेल में होता है वो है ब्लू हेवन, है ना। तो वो दे दिया जाएगा आपको, आपको मतलब थोपा जाता है हमारे ऊपर कि नहीं, इस चीज को भी ले जाइए अपनी दुकान पर रख के देखिए, अभी आपने तो रखा ही क्या, अभी आपने काम ही क्या है। ये बहुत ज्यादा सेल होता है। तो ऐसे में क्या होते हैं, जो नए शॉपकीपर होते हैं ना फ्रेंड्स, वो उस चीज को उनकी बातों में आकर वो चीज को ले के आते हैं दुकान पे और रखते हैं। फिर क्या होता है, आपकी शॉप पे नहीं होगा सेल, उसका डिमांड नहीं आएगा, तो आप 2 महीने 3 महीने रखेंगे, नहीं आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए, तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, वो खराब हो जाएगा प्रोडक्ट, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप तो उनको वापस भी नहीं कर पाएंगे। आप उनको क्या कहेंगे जाके, आप उनसे लड़ सकते हो, कुछ नहीं कह सकते हो आप। वो चीज आपकी वापस नहीं होगी, क्योंकि आपकी बहुत टाइम हो चुका है, वो चीज खराब हो गया है। तो इसी तरीके से लोग फंस जाते हैं उनके जाल में। और यहीं पर सबसे ज्यादा जो लॉस होना जो स्टार्ट होता है ना एक शॉपकीपर के साथ जो होता है, जिसे कहते हैं घोटाला या नुकसान, आप जो कह दीजिए, वो यही सब चीजों से होता है, यहीं से वो स्टार्ट होता है। फिर ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऐसे हम प्रोडक्ट सामान ले आते हैं खरीद के, जो कई चीजों में हमारे साथ ऐसा होता है, तो हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है एक दिन, है ना। धीरे धीरे ये चीज बढ़ता जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि मेरे एरिया में ब्लू हेवन चलता है, तो आपको ब्लू हेवन ही लेके आनी है अपनी शॉप पर। ये नहीं कि उसकी जगह आप दूसरी कंपनी उठा के ले आ रहे, लोकल क्वालिटी के ले आ रहे हैं ना। ब्लू हेवन के नाम पर भी हल्की क्वालिटी आती है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, वो भी आता है। मान लीजिए मेरी शॉप पर एक काजल है जो 10 रुपए का सेल होता है, वो भी ब्लू हेवन है। और दूसरा जो काजल है फ्रेंड्स, वो ब्लू हेवन नहीं है, सॉरी उसका नाम नहीं पता है, मुझे देखना पड़ेगा। वो भी 10 रुपए में सेल होती है। अब मैं दोनों काजल अपनी शॉप पर रखती हूँ, बट जिसका नाम ब्लू हेवन है ना, वो तुरंत सेल हो जाता है। और जिसका नाम ब्लू हेवन है ही नहीं, उसे कोई नहीं लेता है। क्यों? नाम बिकता है फ्रेंड्स, कंपनी का नाम बिकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज हम ला रहे हैं कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। आप ओरिजिनल चीज आप उसको देखिए, चेक करके देखिए कि हाँ ये चीज है नहीं। और जब बिल बना के लाते हैं ना, तो उनसे कांटेक्ट नंबर आप कांटेक्ट करके रखिए
कि अगर कोई भी चीज हमारी सेल नहीं होती है तो हम आपको रिटर्न करेंगे, इसकी जगह हम दूसरा सामान ले जाएंगे, लेकिन आपको करना होगा। तो आप होलसेल को अच्छे से पकड़िए ना, अच्छे से होलसेल से कांटेक्ट कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप 2,000 रुपए का 3,000 रुपए का सामान ले आ रहे हो, कोई बिल नहीं है आपके पास, और फिर अब आप उनकी शॉप पर जाते हो तो वो कहेंगे मेरी शॉप का तो ये सामान ही नहीं है। तो ऐसा होता है फ्रेंड। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, आप कार्ड उनका रखिए, बिल रखिए, भले आप 1,000 का ही सामान लीजिए, लेकिन उनका बिल जरूर रखिए। और जो सारी जो बिल होता है ना, उसको संभाल के रखो, वो बिल आपको कभी भी काम आ जाएगा। तो यही तरीका होता है फ्रेंड्स, एक शॉपकीपर को किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था मेन मेन पॉइंट्स फ्रेंड्स, जो अधिकतर मुझे लगता है कि यहीं पे सबसे ज्यादा जो न्यू शॉपकीपर के साथ जो है ना, सबसे बड़ी समस्या बन के खड़ी हो जाता है। तो ये वाला प्रॉब्लम्स मुझे सबसे ज्यादा लगा, कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और आप लोगों के लिए एक ब्लॉग्स बनाना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स कि आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी, और जो मैंने आइडियाज बताए वो आपको कैसा लगा। आप कैसा वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे चैनल पे, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आऊं और अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर मैं कल की ब्लॉग्स में आपके लिए कुछ नया नया ट्रिक के साथ, नए नए बिजनेस आइडियाज के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।